इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी से। इंडिया आजकल टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं श्री नवीन कुमार, जो मीरा भाईंदर भाजपा सृष्टि मंडल के बूथ संयोजक हैं और बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं। बीजेपी में जब से वो जुड़े हैं तब से पार्टी को उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयां दी हैं। तो आइए, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर स्थानीय इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि स्थानीय लेवल पर क्या भाजपा की एक्टिविटी चल रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, इंडिया आजकल। नमस्कार जी सर, क्या एक्टिविटीज़ आपकी फ़िलहाल चल रही है स्थानीय स्तर पर पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक कर्जकर्ता एक हाई लेवल से जुड़ा रहता है और हर एक कर्जकर्ता को उद्देश्य रहता है सारे पब्लिक को जितनी भी समस्या हो उसको दूर करना, सबका साथ और सबका विकास लेकर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये आपका राजनीति में कब आना हुआ? देखिए, विगत 4 साल हो गया। मैं अपने बिजनेस देखता था। शौक होता है कि रिटायरमेंट का टाइम हुआ तो कुछ पब्लिक को सेवा किया जाए, और पब्लिक को सेवा करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी पकड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो मैं तो समाज सेवक के रूप में आया था पब्लिक को सेवा। जब कोरोना काल महाराष्ट्र का पूरा देश में बहुत विकट स्थिति था, उस समय मैं कोरोना काल में पब्लिक को सेवा करने के लिए जुटा। तो पार्टी की सेवा करने से पहले आप किस सेवा में थे, जहाँ से आप रिटायर हुए, जरा वो बताएंगे? नहीं, मैं समाज सेवक था। अच्छा अच्छा। समाज सेवक के रूप में ही समाज के काम करते बहुत सारे पॉलिटिकल हाई लेवल के लोगों का प्रेशर हुआ कि नवीन जी इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। और हमें भारतीय जनता पार्टी के जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं विचारधारा बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल। तो उनके विचारधारा के अनुसार कि नहीं, देश का विकास हो रहा है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मैं अपने वार्ड का विकास करूँ। गुड। और घर घर तक लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पहुंचाऊं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी है, क्योंकि ये पार्टी को कहा जाता है कट्टर पार्टी है, कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी, और हर समय इलेक्शन मोड में रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर जन जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा क्या है। आज फिलहाल करंट उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या दिल्ली में दशा हुआ है। सारे चीज फ्री, अगर पब्लिक फ्री ही चाहे तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुना? भारतीय जनता पार्टी एक 10 साल का, कई साल विगत 27-28 साल के बाद अपना कब्जा किया, तो पब्लिक का मनोवृत्ति चेंज हुआ कि नहीं, हमें चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। अगर दिल्ली का विकास ही नहीं पूरे देश को विकास करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी। अनेक ऐसे स्टेट, महाराष्ट्र का इलेक्शन लीजिए, हर स्टेट में धीरे धीरे हम लोग कब्जा कर रहे हैं और पब्लिक जो है सो विकास के रूप में मत दे रहा है। हर आदमी के मन में ये संशय है और सवाल है, वो जानना चाहता है कि क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर भी नहीं होती, वहां पर भी वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत जाती है। इसकी पीछे क्या राज है? नहीं, विचारधारा एक मोदी जी का क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेकर चलना, सबको सुख दुख में सब आए। आज हमारे मोदी प्रधान जी के द्वारा कितने योजनाएं किया हुआ है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, हर स्टेट में, चाहे मध्य प्रदेश के ले लीजिए, महाराष्ट्र के ले लीजिए, लाडली बहना का ले लीजिए, अनेक ऐसे उज्ज्वला योजना है, अनेक आधार जो आपका कार्ड जो है सीनियर सिटीजन का 60-65 से ऊपर बना है, जो 5 लाख का दिया है, वो किसका है? मोदी जी का। तो सर्वांगीण विकास हुआ। तो इस तरह से लोग जुड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को चुनता है। लेकिन फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड करके रूल करती है। आरोप पार्टी में चलते रहता है और विपक्ष का काम ही क्या है? अगर विपक्ष को सत्ता पाना है तो उनको विपक्ष में बोलना ही उद्देश्य रहता है। उनको काम का थोड़े पब्लिक को गिनवाना है कि हमारा देश का आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति कितना आगे बढ़ गया, नंबर 1 पे आ गया। पहले नहीं था, कांग्रेस की सरकार को लीजिए, तो पब्लिक जान गया है कि देश का विकास है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनता है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर, क्या पब्लिक इनसे प्रभावित होती है? 100% प्रभावित होता है। हर घर में आप देख रहे हैं कि न्यूज चैनल है, रोज टीवी पे न्यूज आता है,
तो पब्लिक देखता है कि आज इस स्टेट में ये हुआ, एक स्टेट में हुआ, तो विपक्ष जो है सो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाता है। आज देखिए कितने वर्षों का राम जन्मभूमि का जो केस चल रहा था, एक मंदिर राम का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण, आज सनातन आगे आने वाले दिन में जो हिंदू राष्ट्र जो घोषित है वो होकर रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। अब वो तो उनका जो योजना है लीक हो गया है, लेकिन पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को। पार्टी विपक्ष नहीं एक्सेप्ट करता है। अच्छा। पार्टी जो है विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य प्राप्ति करना है, वो लक्ष्य प्राप्ति करके रहेगा। अभी जो महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें इतने लोग मारे गए, लेकिन आपकी पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मारा गया। नहीं, वो तो आप जैसे मीडिया वाले और विपक्ष पार्टी जो है सो उनको दिखाना है। कई हजार करोड़ों का जो भीड़ था, समागम जो था, किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था किया, वो जोगी जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ। आप बंगाल को ले लीजिए, कलकत्ता में करोड़ों का भीड़ भी नहीं हो, वो समागम जो बंगाल में जिनकी सरकार है, कैसे अफरा तफरी मचा, और यहाँ तो पूरा वर्ल्ड का लोग आया, और किस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से उनको अनेक, हमारा केंद्र सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था किया, अनेक रहने की व्यवस्था किया। किसी को अब जो दिखाना विपक्ष को क्या है, कुछ नहीं मिला तो ये भगदड़ हो गया, ये मर गया, लाश गिर गया, ये गिर गया, ऐसा कुछ। लेकिन कुंभ एक धार्मिक क्राउड है। कुंभ हमारे हिंदू का धर्म का एक धार्मिक आयोजन है, क्या उसके नाम पे राजनीतिक लाभ लेना ये उचित है क्या? हमारा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इसमें नहीं है, विपक्ष वाले ने राजनीति ने उछाल किया। ये तो सनातन है, सनातन पब्लिक को बोला, भारतीय जनता पार्टी थोड़े बोल रहा है। ये महाकुंभ जो लगा 144 वर्ष में, तो कण कण में सनातन भरा हुआ है। राम जन्मभूमि, राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, हमारे भगवान को निर्माण, तब से पूरे संसार में एक सनातन का लहर चला हुआ है कि जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे मोदी जी किए, और पूरा भारतवर्ष में सनातन लाए। और उस सनातन का प्रकरण है कि हमारे महाकुंभ लगा, और इस तरह से। क्या पहले कुंभ नहीं लगता था? पहले भी लगता था। तो ये मीरा महेंद्र की जो जनता है वो भी तो पगलाई हुई है ना, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगी हुई है। रंगी हुई है। रिजल्ट आप देख लीजिए। हमारे अभी करंट एमएलए नरेंद्र मेहता जी को 1,60,000 से विजयी हुआ, एक तरफा, कोई भी विपक्ष नहीं रहा। हमारा एमबीबीएमसी में हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापौर। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये आखिर धर्म का जो धंधा है, धर्म का जो अंधापन है, कब तक चलेगा? आखिर काम तो आपको करना पड़ेगा ना। नहीं, धर्म का धंधा, रोजगार इतना है, बढ़ गया है, महंगाई चरम पर है, फिर ये तो मुद्दा, पब्लिक तो परेशान है ही ना। महंगाई चरम सीमा पर कैसे? आप घर में कितने परिवार हैं? 2 बच्चे हैं, अगर 2 बच्ची है, लाख रुपया का आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहाँ महंगाई बढ़ रहा है? तो महंगाई है तो रोजगार भी है। अगर आपके घर में रोजगार नहीं है तो आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, आप गाड़ी यूज कर सकते हैं। पब्लिक, विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। आप 2014 के पहले से लीजिए, बोलते हैं कि गैस सिलेंडर का बढ़ गया, तो उस तरह से आर्थिक स्थिति भी तो बढ़ा है, अनाज का बढ़ा है, अनेक प्रकार के फैसिलिटियां हुए हैं। गांव घर में जो अनाज उपज रहा है, एफसीआई का क्या व्यवधान किया है, कितने जो अनाज जो बिक्री होता है उसका रेट देखिए, मोदी जी ने किसान को व्यवस्था कर दिया है। नहीं, वो तो महंगाई कहाँ महंगाई? नहीं, जो आय दोगुनी कर देंगे, वो तो आय तो नहीं दोगुनी हुई अभी तक किसान। आय दोगुनी अभी जो इकोनॉमिक स्थिति हमारा 15 लाख जो आने का था वो भी नहीं आया। 15 लाख आने का था, वो हर पब्लिक को मालूम हुआ कि 15 लाख नहीं 30 लाख आ गया। आपने कैसे ब्लैक मनी जो करप्ट किए हमारे मोदी जी ने, जमा किए, वो पैसा 15 लाख से ज्यादा हुआ। कितने पैसे जमा हुए? पहले जमा होते थे, लेकिन अभी हर स्टेट में करोड़ों अरबों रुपया सील किया गया। किसका देन था? तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 15 का 20 लाख रुपया हर पब्लिक अकाउंट में गया। अभी बोले हैं करे तो नहीं, वो पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में ही आया। ब्लैक मनी जो आया वो किसके पास आया? तो विपक्ष जो काला धन खाते थे उनको एक पाचन क्रिया से पच नहीं रहा है। बोलते पैसा कहाँ? अगर हमारे पास पब्लिक पूछे, एक के मैं जवाब दूं कि 15 लाख नहीं, हर व्यक्ति को 20 लाख रुपया मोदी जी ने 10 अकाउंट में, उसको विश्लेषण कर दूंगा मैं। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके स्थानीय मुद्दों पर। आप बताइए, अब यहाँ पर आपके जो विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, जब से वो आपकी सरकार बनी है, और यहाँ की सरकार भी बड़ी खींचतान के बाद में बनी है, तो क्या लग रहा है, इसका फायदा मिल रहा है कुछ यहाँ पर आप लोग को? देखिए, पार्टी को, लोगों को फायदा मिल रहा है? ही हमारे मेहता जी के चुनाव जीतते ही अनेक कार्यों में लग गए।
बदलाव आना चालू हुआ। अभी टोल नाका में जो हमारा टोल नाका जो खत्म हुआ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का देन है। ओके। सेकेंड, जो ट्रैफिक लग रहा है उसके लिए भी व्यवधान हमारे मेहता जी ने 2 बार 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। सेकेंडली, हॉस्पिटल के लिए इंक्वायरी किए, उसका सुशोभीकरण करने के लिए, वहां पर सारे व्यवस्थाओं क्लियर करने के लिए रोड आरसीसी का ऑटोमेटिक काम चालू है। हमारा 5 साल जो काम रुक गया था मीरा भाईंदर में, हमारे मेहता जी को आने से फिर तेजी से ये सबसे बड़ा मुद्दा तो सर पानी का है पूरे मीरा भाईंदर में। आप देखिए, पानी सृष्टि में भी प्रॉमिस किए हैं कि 6 से 7 महीना में सूर्यापुल वाला जो पानी है वो आ जाएगा। मीरा रोड में भी 24 घंटा पानी अभी किल्लत है, रहना चाहिए। अभी जो है पानी का दिक्कत है, लेकिन आगे आने वाले 6 महीना में पूरा मीरा भाईंदर में 24 घंटा। और सर गार्डन है, साफ सफाई की व्यवस्था है। गार्डन हमारे लोकल जो वार्ड में है समस्या, तो अभी हमें आशा है कि हमारे जो एमएलए मेहता जी आए हैं उनके पास सारे जो कमियां हैं हम लोगों ने लिख के दिए हैं, और उनकी प्रॉमिस भी किए हैं कि जल्द से जल्द ये सारे व्यवस्थाएं दूर हो जाएगा। अच्छा, ये पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, आप पुलिस वाले आपका कितना सुनते हैं? मान लो कोई तकलीफ होती है, अभी तो पुलिस कैसे काम कर रही है? अभी जो पुलिस बहुत एक्टिव है, जो भी एक्शन जहां भी होता है, बहुत सारे ऐसे चीज जो हैं यहाँ पर रुका गया है। सीसी कैमरे, मैं अपने खुद फंड से पूरा एरिया में सीसी कैमरा लगाया हूँ। ओके। और उससे चोरी जो होता है, चैन स्केलिंग कम हुआ है, और पुलिस भी एक्टिव है। आज के डेट में राउंडिंग जो होना चाहिए, पेट्रोलिंग होना चाहिए, एक्टिव। कुछ ऐसे और काम बताइए जो जिन पर आप लगे हुए हैं, जो होने चाहिए आपके क्षेत्र में, पब्लिक की डिमांड ऐसा कुछ हो। अभी हमारी सबसे समस्याएं हमारे वार्ड में पानी की ही समस्या है। हम लोग लगे हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द निराकरण कर दें। अच्छा, ये जल्दी ही जो है यहाँ का जो 4 साल से रुका हुआ इलेक्शन अभी जल्दी शुरू होगा सिविक बॉडी का, वो तो देखिए, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? बात है, हम लोग को इलेक्शन से लेना देना नहीं है। इलेक्शन हो, इलेक्शन नहीं हो, हमारा उद्देश्य है समाज सेवा करना। वो आप लगे हमारे समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे बड़े कम्प्लेक्स हो, छोटी कम्प्लेक्स हो, या चौल हो। पानी की समस्या होता है, घर पट्टी की समस्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या होता है, आभा कार्ड, सॉरी, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो जितने भी छोटे छोटे समस्या हैं हम लगे हुए हैं और उनको निराकरण करते हैं। हर संडे को हम अपने ऑफिस में कैंप लगाते हैं। अच्छा। और जितने भी योजनाएं जो कार्ड है यहाँ से बनाया जाता है। और उसमें कोई भी धर्म का आदमी आता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सर्वधर्म सम्मान, ऐसा सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नीति है और हम लोग लेके चल रहे हैं। और बहुमुखी विकास, बहुमुखी सत्ता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिलता है। चलिए सर, आपने समय निकाला, हमसे बात की। नवीन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने आखिर तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल है इंडिया आजकल टीवी, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इंटरव्यू कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।